नाज़रीन, अगर हम बात करें हरियाली की, बागात की, तो हमारे ज़हन में एक ही नाम आता है, पीएचए। मेरी मुराद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर। जी नाज़रीन। नाज़रीन, अगर देखा जाए पीएचए लाहौर में बहुत फार कारकर्दगी आ रही है। अगर 2 साल की कारकर्दगी देखी जाए पीटीआई की, तो इसका सेहरा टीने यासीर गिलानी के सर जाता है, जिन्होंने 2 साल कारकर्दगी में आकर बागात को ग्रीन बेल्ट्स और दीगर जो उनके डोमेन में काम आते थे, उनको बखूबी सर अंजाम दिया है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है लीडर यासीर गिलानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि 2 साल कारकर्दगी जो आपकी रही है पीएचए में, क्या इनिशिएटिव लिए हैं आपने और क्या टारगेट्स आपने अचीव करने हैं? आपका शुक्रिया जी। सबसे अहम चीज़ ये थी कि शहर लाहौर के अंदर जो ग्रीनरी का टास्क है वो पीएचए के पास है। जी सर। अपने पार्क्स की और ग्रीन बेल्ट्स की मेंटेनेंस का काम है, और तीसरा काम था आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की रेगुलेशंस का। तो क्योंकि शहर लाहौर में ट्री कवर बड़ी तेजी से कम हुआ था, सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगे। हमने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में ये फैसला किया कि अपने देसी दरख्त इंडिजिनस ट्रीज लगाएंगे और ज़्यादा तादाद में लगाएंगे। हमारी नर्सरी में माजी में 25,000 सालाना दरख्त पैदा किए जाते थे, तो बहुत कम तादाद थी। तो इसी हिसाब से 5 सालों में 1,26,000 दरख्त लगे थे। हमें जब क्लीन एंड ग्रीन का टारगेट मिला तो उन्होंने कहा कि आप 5 सालों में 10 लाख दरख्त लगाएं, हर साल में 2 लाख दरख्त लगाएं, 25,000 की बजाय। लेकिन हमारा विशेष टारगेट था, हमने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के इंशाल्लाह काम किया। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने 5 साल का टारगेट इस गवर्नमेंट का 2 साल में मुकम्मल किया। हमने 2 सालों में 10,60,000 के करीब दरख्त लगाए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के अंदर। उसके अंदर हमने दरख्त हमारे पास नहीं थे और हमने पैसा भी नहीं देखने दिया गवर्नमेंट का। हमने मुख्तलिफ एंटिटीज को, शहर के लोगों को, कारोबारी इदारों को इश्तराक किया कि ये मेरा आपका सबका शहर है, आए मिले हमें पौधे दें, क्योंकि लोग पौधे देना चाह रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पौधे लिए, कारोबारी मुख्तलिफ इदारों से पौधे लिए, सो मेनी नेम्स जिनके नाम में लूँ, सारी कंपनियों से हमने रब्ता किया, उन्होंने हमें पौधे दिए, कोई 5,000, 10,000, 20,000। हम वो पौधे लेके लगाते रहे शहर के अंदर। और आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं 2 साल तकरीबन 2 सीजन मुकम्मल होने के बाद, 4 सीजन मुकम्मल होने के बाद 2 सालों में हमने 10,60,000 से ज़्यादा। सर, अगर बात करें कि पीएचए के डोमेन में पार्क्स आते हैं, तो 903 के लगभग तकरीबन लाहौर के पार्क्स होते हैं वो पीएचए में आते हैं। सर, देखने में आया है कि कुछ पार्क्स ऐसे जैसे रेस कोर्स पार्क है, यहाँ पे सफाई का जो इंतजाम है वो बहुत बेहतर है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हेड ऑफिस है। अगर हम दीगर पार्क्स देखें, वहाँ पे बदहाली का शिकार है। इसके लिए आपने कोई फंडिंग या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए? 2 चीजें हैं इसमें। ओवरऑल तो पार्क्स की हालत बेहतर हुई है, लेकिन चंद एक चीजें, क्योंकि ये 900 के अंदर पार्क्स वो वाले हैं जो कि बड़े पार्क्स हैं। ऑब्वियसली एक प्रीमियर पार्क आपका होता है जिसमें 5 या 6 बड़े पार्क हैं, जो गार्डेड पार्क्स होते हैं, जिनके गेट्स होते हैं, गेट्स के अलावा कहीं से एंट्री नहीं हो सकती। उन पार्क्स को कंट्रोल करना आपके लिए आसान होता है। कुछ पार्क्स बिल्कुल ओपन होते हैं जो चारों तरफ से ओपन है, इसमें शहरी आ रहे हैं, बाउंड्री नहीं है, कोई कूड़ा करकट भी फेंक देते हैं, कोई और अपनी रूटीन की चीजें वो निकाल के, किसी के घर मलबा पड़ा हुआ है वो भी दफा फेंक देते हैं, कोई और इस तरह कोई जानवर बांध देते हैं समटाइम्स। तो उसमें हमारी मुसलसल डे टू डे कोशिश होती है, हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, उसको बेहतर करता है। 2 साल का कोई प्लान है कि कोई फर्दर नया पार्क बनाया जाएगा? अभी हमने पहले तो मैंने ये बताया कि आपके बड़े पार्क, छोटे पार्क और ये ट्रायंगल्स और ओपन पार्क, इसमें ये भी शामिल है। इस हवाले से ये लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ एरिया के लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, खुद भी ख्याल रखते हैं। कुछ एरिया के लोग इतनी ज्यादा ख्याल नहीं रखते, वो अपना कूड़ा करके भी फेंक देते हैं। तो ये वहाँ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए काम करें। हाँ, एक चीज जो मानने वाली है, शायद हम बहुत ज्यादा बेंचेस नहीं प्रोवाइड कर सके, लाइटिंग, वो हमारे पास एक फाइनेंस का इशू था, वो जब बेहतर होता है तो इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेनेंस इसकी बहुत अच्छी जा रही है। आपने सवाल किया नए पार्क के एतबार से, हमने सबसे बड़ी चीज तो ये दरख्तों की थी, मैंने बताया। उसके बाद अब हमने एक 70 कनाल की एक जगह अभी कैबिनेट ने हमें दे दी है। 70 कनाल कहाँ पे? शाहदरा में। अच्छा। जो लाहौर का निस्बतन महरूम इलाका था, जहाँ पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं थी और पार्क भी बड़े कम थे, तो उसके अंदर अभी कैबिनेट ने उस्मान बुज़दार साहब ने कैबिनेट से अप्रूवल दी है और कैबिनेट की ये उसके अलावा है। ये जगह पहले यहाँ पे पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब ने प्लान किया था गलारियडा बनेगा, इलाके के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया तो गलारियडा नहीं बना। फिर इसमें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, 114 कनाल टोटल जगह थी, फ्रंट वाली जगह पे 40 कनाल पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अभी उसमें फंड रहते हैं, तो तामीर है, कुछ फंड अभी इशू नहीं हुए, तो वो फैसला हो गया। बाकी जो जगह बच गई थी तकरीबन 70 कनाल,
उसके ऊपर अब लोग वहाँ पे जोहर था, गन था, छप्पड़ जिसे कहते हैं, पूरा क्रिकेट फेंक रहे हैं, तो बहुत बदबूदार सूरत बनी हुई थी, चारों तरफ आबादी है। तो हमने बड़ी कोशिश से वो जिस डिपार्टमेंट से था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अपने यहाँ पे करवा ली है और कभी ना जब उसकी मंजूरी दे दी है। अब PHA हम इसके डिजाइन फेज में इंशाल्लाह अगले 2 साल में लाहौर में जो एक साइन बोर्ड की भरमार है, ये भी PHA के डोमेन में आते हैं, तो कुछ बल्कि ज्यादातर उससे वो गैर कानूनी भी है। इसके लिए भी आपने कोई प्लान फर्दर आगे सोचा हुआ है कि PHA साइन जो गैर कानूनी इश्तिहारात के जो साइन बोर्ड्स हैं इनको उतारने के लिए कुछ कोर्ट का सहारा लेती है, क्या करती है? जी इसमें हमने बहुत बेहतरी लेके आए हैं। शहर को हमने बहुत सारे गैर कानूनी बोर्डों से पार किए हैं। जो साइनेज बोर्ड्स हैं वो टीपा के अंदर आती हैं, जो रास्ता डायरेक्शन बताने वाले हैं वो ट्रैफिक की साइन बोर्ड दूसरे बात कर रहा हूं, वो वाले तो उनके अंदर आते हैं। लेकिन जो बोर्ड्स हैं, जो स्काई साइंस हैं या जो बड़े बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स कह लें या जो और इस तरह के फसाद बोर्ड्स हैं, वो हमारे पास हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि माजी में कभी भी इतनी सख्ती नहीं हुई जितनी सख्ती हमारे टाइम पे हुई है। हम इसे बेहतरीन तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं और ज्यादा चीजें आगे इसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने काफी हद तक इसको बेहतर किया है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ हमारे पास रूलिंग्स आ गई, कुछ डिसीजन कोर्ट के एक दो हैं जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू पे प्रॉब्लम हुआ है, हमारा इफेक्ट हुआ है। लेकिन हमने इसके अंदर बहुत बेहतरी लेके आए हैं और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको लीगल बोर्ड ही नजर आते हैं। बहुत कम बोर्ड भी ऐसा होगा अगर है तो उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किए। हमने बड़े बड़े ताकतवर लोगों के बोर्ड काटे, बोर्ड उतारे और हमारी अभी भी टीमें लगी हुई हैं। तो हमने अक्रॉस द बोर्ड कानून और आइन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जैसे PHA को जो फंडिंग है पिछले 2 साल में वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह की पिछले दौर में या शहबाज शरीफ के दौर में होती थी, इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी वजह यही है कि जब गवर्नमेंट हमारी आई है तो गवर्नमेंट के पास जब वो सारा फंड इस्तेमाल करके हुए थे, मकरूज छोड़ के गए हुए थे 98 अरब रुपया, तो वो छोड़ गए थे कि जो कि मुलाजमीन के पैसे होते हैं वो भी खा गए थे। सॉरी 98 अरब के जो चेक्स थे, जो ड्यू पेमेंट थी वो भी नहीं थी खजाने में, तो वो प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से हमें फंड्स जाहिर है नहीं मिले, बहुत कम फंड्स मिले। हमारे पास अपने हमने जनरेट करने थे मार्केटिंग से, उसमें भी मैंने बताया कि कोर्ट की वजह से हमें प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन फिर भी हमने प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो 2 साल में ग्रीन बेल्ट्स पे इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ग्रीन बेल्ट्स तो सरकार से नहीं हुआ। ग्रीन बेल्ट्स तो वही, ग्रीन बेल्ट्स के अंदर पुलों की तादाद बिल्कुल वो है और बेहतर है। हमने गुले दाऊदी की नुमाइश पहले से बेहतर की। हमारे यहाँ नुमाइश नहीं हो रही थी, हमने लगाई, 4 साल से की हुई हमने लगाई। हमारे पास जश्न बहारा हमने किया, हमने हिस्ट्री में पहली दफा सावन मेला किया। हम चीजें मेंटेन कर रहे हैं, पहले से बेहतर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। जो कुछ नई चीजें थी या कुछ डेकोरेटिव स्टाइल था वो निस्बतन कम हुआ, और माजी में तो शायद ग्रेटर इकबाल पार्क भी था और बाकी मिला के 8-8.5 अरब के पैसे मिले थे, हमें वो नहीं मिले। लेकिन हमने इवन देन इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हमने बहुत बेहतर काम किया है। और अभी एक और चीज आप देखें, शहर की ब्यूटिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल PHA का है। ये भी एक था, अभी आपने शायद देखे, और खास तौर पे बड़े शहरों के अंदर ये होता है कि आप अपने शहरों के हुस्न को बरकरार रखने के लिए जो फोकल पॉइंट्स होते हैं, जो मरकजी पॉइंट्स आपके होते हैं, ये पूरे शहर में आप नहीं कर सकते। वहां पर आप रोशन करते हो, लिट करते हो, चीजें अपनी दिखाते हो। तो आप देखिए पिछले कुछ अरसे से हमने कोशिश की हुई है कैनाल के ऊपर, मार्ग पे, जेल पे, इंटरसेक्शंस पे, चौक और चौराहों में, इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर हमने बहुत ज्यादा लाइटिंग की है, रोशनी दिखाई है, रोशन किया है, रोशनियों का शहर बनाया है और वो खूबसूरती में बहुत अच्छा इजाफा कर रहा है। सर अगर बात करें PHA की, तो PHA में लाहौर में कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं? हमारे पास 7023 मुलाजमीन। अच्छा, तो आप समझते हैं ये काफी है या इससे और भी होने चाहिए? अरे ये मुलाजमीन काफी तादाद इनकी ठीक तादाद है। अच्छा, मतलब 7023 वैसे इससे पहले कभी किसी के पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होती थी। जी। और रैंडम फिगर ही होती थी, लेकिन हमने काम इससे देखा आपकी जो वर्किंग है मतलब के पास के वाले से काफी मतलब कि अच्छी है। जी हमने उस पे काफी कोशिश की। जो घोस्ट मुलाजमीन थे, हमने को 1500 के करीब घोस्ट मुलाजमीन थे, पौने 9000 की करीब तादाद बताई जाती थी। हमने किसी मुलाजिम को निकाला नहीं, लेकिन जो तादाद हमने 6 महीने लगे हमें इस काम को लेबर कर दिया आपने। 6 महीने में लगे, नहीं लेबर 6 महीने लगे मैं चेक करने के अंदर, लेकिन फिर हमारी 7023 की तादाद। अच्छा सर, लास्ट में बता दें कि जो आपके अगले 3 साल में PHA को की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव लेने हैं आपने, क्या-क्या फर्दर प्लान्स हैं आपके लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए? हमारी सबसे पहले तो कोशिश यही है कि प्लांटेशन मैक्सिमम करें, क्योंकि असल जरूरत वो है। सांस लेना है हर महीने में से हर किसी ने, तो वो है सबसे नंबर 1 कि मैक्सिमम प्लांटेशन करें। और वो हमने 20 गुना ज्यादा मार्केट को आपने बात की कि 10 लाख पौधे लगे हैं, तो उसके बावजूद लाहौर को उनसे अब आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। इसलिए कि लाहौर पिछले 30 सालों में 3 गुना बढ़ा जी, और ग्रीन कवर उतना ही कम हो गया। इस वजह से
आबादी बढ़ गई, जरूरत ज्यादा थी, हाउसिंग ज्यादा बढ़ गई, तामीर ज्यादा हो गई, मट्टी गर्द गाड़ियां ज्यादा हो गई, पोल्यूशन ज्यादा हो गई, दरख्त कम हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 से 80 लाख दरख्तों की जरूरत है। तो ये हमने फौरी तौर पे ये लगाए हैं। एक चीज और हमने बड़ा अहम की है, मियावाकी जंगल एक टेक्निक है, जापानी एक बोटेनिस्ट है, 10 गुना तेजी से दरख्त बड़ा होता है और एक कनाल पे 1100 दरख्त लग जाते हैं। हमने शहर लाहौर में 51 जंगल लगाने का फैसला किया है, 6 लग चुके हैं, बाकियों पे भी हमारा काम जारी है। ये अभी आपका शादमान मार्केट में लगा है, फिर आपका जोहर टाउन में लगा है, फिर ये आपका लगा है रेलवे स्टेशन पार्क में लगा है, फिर आपका शादरा में बेगमपुर चौक में लगा है, फिर एक आपका अलामतपुर गांव में लगा है। 6 पार्क हमारे लग चुके हैं और बाकी जो है हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल के साथ जो है जोहर टाउन वाला एक और 2 वहाँ पे लगे हैं जोहर टाउन में। तो ये हमारे 6 लगे हैं, बाकी इन प्रोसेस में है। तो ये इसलिए हमने ये अडॉप्ट किया कि जो कमी है 10 गुना तेजी से बड़े हो गए, ऑक्सीजन ज्यादा देंगे 30 गुना, कार्बन डाइऑक्साइड 40 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो टेक्निक की तरफ जा रहे हैं। साइकिलिंग ट्रैक हमने शहरियों के लिए पहली दफा शुरू किया, रेस कोर्स पार्क में भी और बाकी जगह पे भी। अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, सैटरडे संडे को आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग उसमें बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन हमने एक सहूलत दे दी कि बजाय इसके आप रोड पे जाएं, खुदा ना खासा को टक्कर मार दे, एक डेडिकेटेड एरिया हमको दे दिया, खूबसूरत एरिया दे दिया, वहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमने गाइडेड टूर किया बागे जना में, बागे जना की हिस्ट्री बताने के लिए एक स्पेशल टूर होता है, गाइड करता है कि ये चीज़ें यहाँ पे, ये दरख्त हैं, उनकी इकसाम क्या है, बाग कैसे बना, वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे जिम खाना है, हिस्ट्री है उसकी, वो बताने के लिए शुरू किया। क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहला पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास खेला गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। तो ये सारे का सारा सिनेरियो हमने वहाँ पे बता रहे हैं, वो शुरू किया। इस तरह से और भी हमारे फिर हमने आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए जो बिलबोर्ड्स होते हैं, अगर कभी फ्री हैं तो हमने कहा जब फ्री है तो उस दौरान हम अपने लोगों का आर्ट एंड कल्चर जो है उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम इनिशिएटिव लेते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह पीएचए बेहतरीन परफॉर्म करे और बेहतर से बेहतर। आपने बताया ना कि एक पार्क बन रहा है शादरा वाले साइड पे, इसके अलावा कौन से पार्क आपके? अभी तो नए पार्क की तो ज़ाहिर फंड्स के हिसाब से और जगह के हिसाब से, जगह नहीं है हमारे पास। ये जगह नहीं, मैं पहले की बात जगह नहीं है। अच्छा जगह नहीं है, जगह ये अबे साल 1.5 साल लगा, कैबिनेट में जाके अप्रूवल लेनी पड़ी। जगह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास है, वो डिपार्टमेंट्स का अपना प्लान है। अगर हेल्थ की है तो उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, अगर एजुकेशन की है तो उन्होंने स्कूल बनाना है, तो हर डिपार्टमेंट की जगह है, ओपन जगह बड़ी कम रह गई है। तो एक तो जगहों की भी कमी है और उसके अलावा हमारे पास जो जो जगह मिल रही है हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने छोटे काफ़ी सारे कूड़े के गेट, 4 के गेट थे जो हमने शादरा में भी था, एक मुझे याद आ रहा है उन्हीं में, एक जोहर टाउन में था, वो कूड़ा वहाँ पे फेंकते थे, वहाँ पे हमने छोटे-छोटे ये हमने छोटे-छोटे पार्क वहाँ पे भी बनाए। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे दीन यासिर काजी साहब, जिन्होंने पीएचए की कारकर्दगी के हवाले से बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं और जो आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके बारे में बताया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़।